Hello students, hope all of you are doing well at your home. So students, today I am going to discuss a very important topic with you, that is what are the basic differences between PERT and CPM. So students, as I have discussed in the class about the concept of PERT and CPM, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि PERT एंड CPM होता क्या है, देन हम लोग डिफरेंसेस पर डिस्कस करेंगे. एज वी ऑल नो दैट PERT एंड CPM आर द टू बेसिक टेक्निक्स ऑफ नेटवर्क एनालिसिस. हम सभी जानते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दो बेसिक टेक्निक्स हैं, वेयर PERT स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक एंड CPM स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल PERT पर डिस्कस करते हैं. PERT होता क्या है. बेसिकली स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने क्लास में बताया था कि PERT इज़ एन इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच. इट इज़ एन इवेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम which is appropriate for those projects where time needed to complete different activities are not known. मतलब उन प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रोप्रिएट होता है जहाँ एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए टाइम पहले से पता नहीं होता है, या मतलब कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट में वो अनसर्टेन होती हैं, सर्टेन नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती. ठीक है. तो इन दिस टेक्निक टाइम फैक्टर होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट रोल. ठीक है. सो स्टूडेंट, सबसे पहले इस टेक्निक में प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स. फिर उसके बाद एक प्रॉपर सीक्वेंस इज डिटरमाइंड एंड नेटवर्क इज कंस्ट्रक्टेड. फिर एक प्रॉपर सीक्वेंस डिटरमाइन किया जाता है और लास्ट में नेटवर्क इज कंस्ट्रक्ट किया जाता है. और फिर लास्ट में क्या करते हैं, हाउ मच टाइम नीडेड इन ईच एक्टिविटी इज़ कैलकुलेटेड, जो कि यहाँ मैंने मेंशन भी किया है कि आफ्टर दैट प्रॉपर सीक्वेंस इज असर्टेन्ड एंड ए नेटवर्क इज कंस्ट्रक्टेड. आफ्टर दैट टाइम नीडेड इन ईच एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड एंड द क्रिटिकल पाथ, द लॉन्गेस्ट पार्ट कनेक्टिंग ऑल द इवेंट्स इज डिटरमाइंड. इस अप्रोच में, मतलब PERT अप्रोच में, 3 time estimates that are optimistic time, pessimistic time and normal time are made. मतलब in this technique PERT में, that is optimistic time, pessimistic time and normal time बनाए जाते हैं. optimistic time जो होता है is the best time that could be expected if everything went exceptionally well. वो टाइम होता है कि अगर सब कुछ सही से बीत जाता है या बन जाता है तो उसको ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहते हैं. पेसिमिस्टिक टाइम इज़ द वर्स्ट टाइम इफ एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, और नॉर्मल टाइम इज एस्टिमेटेड फॉर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. सो दिस इज ऑल अबाउट PERT. अब आते हैं CPM पर, यानी क्रिटिकल पाथ मेथड पर. बेसिकली स्टूडेंट्स, CPM जो है इज़ एन एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच विच इज़ ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. आपकी PERT इवेंट ओरिएंटेड है, CPM इज़ एन एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच विच इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. बट इन दिस टेक्निक डिफरेंस कहाँ आता है. इन दिस टेक्निक एक्टिविटीज़ आर फिक्स्ड एंड सर्टेन. जो एक्टिविटीज़ हैं वो फिक्स्ड एंड सर्टेन है. एंड CPM इज़ यूज टू कंप्यूट. किसने यूज़ होता है, कंप्यूट द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट पॉसिबल स्टार्ट टाइम फॉर ईच एक्टिविटी. हर एक्टिविटी को स्टार्ट करने का या जल्द से जल्द शुरू करने का कंप्यूट करने के लिए CPM का यूज़ होता है. ठीक है. इस टेक्निक में स्टूडेंट्स बेसिक रीज़न जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने का है, मतलब क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो बेसिक रीज़न होता है वो यह है कि इफ़
एनी एक्टिविटी इज़ डिलेड, अगर कोई भी एक्टिविटी डिलेड होती है तो इट विल कॉज द होल प्रोसेस टू सफ़र। क्योंकि मैंने मेंशन भी किया है कि द रीज़न फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज़ इज़ दैट इफ़ एनी एक्टिविटी इज़ डिलेड इट विल कॉज द होल प्रोसेस टू सफ़र, दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज क्रिटिकल पाथ मेथड या लॉन्गेस्ट पाथ मेथड भी कहते हैं इसे। तो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल डिफरेंस PERT एंड CPM में यह है कि PERT कंसंट्रेट्स ऑन टाइम फैक्टर whereas CPM concentrates on cost and time trade-off. This is all about basic concept of PERT and CPM. Now comes what are the basic differences between PERT and CPM, जो कि हर बार एग्ज़ाम में किसी न किसी वे में पूछा जाता है कि distinguish between PERT and CPM. तो these are the basic important differences between PERT and CPM. पहला क्या है? PERT इज़ ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक वेयर बाई प्लानिंग, शेड्यूलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग अनसर्टन एक्टिविटीज़ आर डन। जो कि मैंने बताया है कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं PERT में वो सर्टेन नहीं होती, फिक्स नहीं होती, ठीक है। वेयर एज CPM इज़ ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन विच प्लानिंग, शेड्यूलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेल डिफाइंड एक्टिविटीज टेक्स प्लेस। यहाँ एक्टिविटीज़ वेल डिफाइंड होती हैं, सर्टेन होती हैं, ठीक है। ये पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस है PERT इज़ ए टेक्निक ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ टाइम। ये टाइम फैक्टर को कंसंट्रेट करता है, जो कि मैंने बताया, अनलाइक CPM विच इज़ ए मेथड टू कंट्रोल कॉस्ट एंड टाइम। CPM कंसंट्रेट्स ऑन कॉस्ट एंड टाइम, ठीक है। थर्ड है आपका, वाइल PERT इज़ इवॉल्व्ड एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, CPM इवॉल्व्ड एज अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। मतलब यह है कि PERT मोस्टली फोकसेस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, CPM मोस्टली फोकसेस ऑन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। चौथा है PERT इज सेट अकॉर्डिंग टू इवेंट्स वाइल CPM इज अलाइंड टुवर्ड्स एक्टिविटीज़। इसका मतलब यही हुआ कि PERT इज एन इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच वाइल CPM इज एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच। फिफ्थ है PERT इज़ यूज्ड वेयर द नेचर ऑफ जॉब इज़ नॉन रिपीटेटिव। जहाँ एक्टिविटीज़ या जॉब रिकरिंग नहीं होते, रिपीटेटिव नहीं होते, वहाँ PERT यूज़ होता है। वेयर एज CPM इन्वॉल्व्स द जॉब ऑफ रिपीटेटिव नेचर। जहाँ जॉब रिपीटेटिव नेचर के होते हैं वहाँ CPM का यूज़ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन CPM ए डिटर्मिनिस्टिक मॉडल इज यूज्ड। CPM में एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल यूज़ होता है, वेयर एज PERT में एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल यूज़ होता है। इसीलिए टाइम एस्टिमेट बनाया जाता है स्टूडेंट्स। देखिए अभी नेक्स्ट है इसका पॉइंट। देयर आर 3 टाइम एस्टिमेट्स, जो कि मैंने बताया, इन PERT ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड नॉर्मल टाइम आर मेड। ऑन द अदर हैंड ओनली वन एस्टिमेट इन CPM में बनाया जाता है। नेक्स्ट है PERT टेक्निक इज बेस्ट सूटेड फॉर हाई प्रिसीजन टाइम एस्टिमेट। टाइम एस्टिमेट को हाईली प्रिसाइज करने के लिए PERT टेक्निक का यूज होता है। वेयर एज CPM इज अप्रोप्रिएट फॉर रीजनेबल टाइम एस्टिमेट। जो CPM का यूज होता है वो टाइम एस्टिमेट को रीजनेबल तौर पे यूज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है PERT डील्स विद अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज बट CPM डील्स विद प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज़। जो PERT होता है, जो टेक्निक है, वो अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज़ को डील करता है, बट CPM प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज़ को फोकस करता है। देयर इज़ ए डिमार्केशन बिटवीन क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ इन CPM। मतलब ये कि देयर इज़ ए क्लियर लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ इन CPM एंड देयर इज़ नो सच टाइप ऑफ डिफरेंस बिटवीन इन PERT। मतलब PERT में इस तरह कोई डिफरेंस नहीं होता क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को लेके, बट CPM में होता है। फिर PERT इज़ बेस्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो कि मैंने बताया कि PERT जो टेक्निक होती है वो मोस्टली सूट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, और जो CPM टेक्निक होती है मोस्टली सूट करती है आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को।
और लास्ट है क्रैशिंग कंसेप्ट इज यूज्ड इन CPM। जो क्रैशिंग का कंसेप्ट है, मतलब टू शॉर्टन द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन along with the least additional cost, वो कंसेप्ट कहाँ यूज होता है? CPM में। मतलब क्रैशिंग कंसेप्ट इज यूज्ड इन CPM वेयर एज इन PERT क्रैशिंग कंसेप्ट इज नॉट यूज्ड। ठीक है, दीज आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन PERT एंड CPM। देयरफॉर स्टूडेंट्स, अगर कंक्लूड करें हम लोग, तो कंक्लूड वी मस्ट से दैट बोथ द टेक्निक्स आर यूजफुल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए दोनों टेक्निक्स जरूरी हैं एंड शुड बी यूज्ड इन कंजक्शन विद ईच अदर, साथ में यूज हो सकते हैं। बट द ट्रूथ सच क्या है इज दैट द PERT गिव्स सुप्रीम इंपॉर्टेंस टू टाइम। जो PERT होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है टाइम फैक्टर को, वाइल CPM गिव्स इंपॉर्टेंस टू कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक डिफरेंस बिटवीन PERT एंड CPM। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।